कृष्णाराम जी, आज धरने को 23वां दिन है और अभी तक न्याय की उम्मीद जिंदा है। आज रक्षाबंधन है, क्या कहेंगे इसको लेकर? न्याय की उम्मीद तो बराबर जता ही रहे हैं। हम क्या जता रहे, पूरा मारवाड़, पूरा राजस्थान की जनता कट्टे की नजर लगे बैठी है। ये बहुत ही असामान्य घटना है, लेकिन एक के ऊपर सरकार की हरकत, सरकार की पुलिस की हरकत आ रही है। नंबर 1 चाकू चला, नंबर 2 झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, नंबर 3 मृतका के पति को धमकाया गया कि घर जाके गोत्र में सल्टारा कर लो, नंबर 4 चचेरे ससुर को धमकाया गया, घर जाके सल्टारा कर लो। एक के ऊपर एक सरकार कर रही है और जांच अधिकारी कह रहा है। इससे ज्यादा निंदनीय, घृणित क्या बात हो सकती है? पहली बार ऐसा पुलिसिंग व्यवस्था में पहली बार ऐसा देखा है। कोई अनुसंधान अधिकारी आयोग ये बात कह रहा है और पूरी जनता की नजर है। आज खुलेगा, सुबह खुलेगा, शाम को खुलेगा, दोपहर को खुलेगा। सरकार ये हरकत कर रही है। लगा पुलिस आजाद, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को बिल्कुल आजाद कर रखा है कि जैसे, या फिर कोई नेताओं के दबाव में कर रहे हैं। नेताओं के दबाव में कलेक्टर का कमिटमेंट दब गया, नेताओं के दबाव में परिवार को धमकाया जा रहा है, नेताओं के दबाव में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीधा सीधा है, कौन नहीं समझता है? कौन नहीं समझ पा रहा है? एवं चरण वाला भी समझ रहा है, एवं चरण वाला भी समझ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हमारा फड़ौदी कलेक्टर घेराव का उस दिन ऐलान था कि हम जयपुर का कूच करेंगे और साथ साथ हमने सरकार को चेताया था, ललकार करी थी कि हम ऐसी हुंकार भरेंगे, जयपुर कूच की ऐसी हुंकार भरेंगे। कभी सोचा नहीं था इस सरकार ने, कभी भविष्य में सोचा नहीं। हमने एप्लीकेशन लगाई, अनुमति की, शहीद स्मारक से सिविल लाइन्स फाटक तक मुख्यमंत्री आवास का घेराव की अनुमति हमारे को मिली नहीं है। अब हमारा जयपुर का कूच जिस दिन स्थानीय निकाय की आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तुरंत हम तारीख तय करना और आपको बता देंगे। और ऐतिहासिक होगी, ऐतिहासिक रैली नहीं, रेला होगा, घेराव नहीं होगा, वहां घेराव होगा। कभी सोचा ही नहीं होगा। लोकतंत्र शुरू होने के बाद भी ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होगा। जिस तरीके से परिवार के बयान आए कि आप अपने जो समाज है, आपका जो है, वो आपस में बैठ करके वार्तालाप कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय है कि अगर ये बात आपस में सलट गई तो आने वाले दिनों में और ऐसी घटनाएं होंगी। मर्डर केस का कोई सल्टारा होता है क्या? खेत का झगड़ा है, कोई थापामुखी हुई है, तो जनता सही सोच रही है। फिर तो बैग दबाते जाओ, पर्दा डालते जाओ, मर्डर होता जाए, पर्दा डालते जाओ, मर्डर होता जाए, पर्दा डालते जाओ, वो तो बह तो रह गए। आज समाज में लोग बैठे हैं, सामाजिक ताना बाना है, आपस में कहासुनी हो जाती है, सामाजिक रिश्तेदारी में कोई रिश्ते टूट जाते हैं, तो अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो जाएगा। अपराधी जो चाहेगा वैसे करेगा और जब पुलिस का विश्वास जनता के दिन में पुलिस का विश्वास ही नहीं रहेगा, तो यही होगा। जनता सही सोच रही है। तो पूरे मारवाड़ में उबाल आ चुका है, मारवाड़ भयभीत है। गांव ढाणी धोरा धरती में, मुर्गों में, खेतों में रहने वाले लोगों में बड़ा भय है, डर है। इनकी कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था को फेलियर हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की चीज की कोई नाम चीज ही नहीं रही है। मारवाड़ की जनता भयभीत हो चुकी है। बहुरी का हत्याकांड इस सरकार के ऊपर सवालिया निशान है, सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, उत्तरी भारत की सबसे सनसनीखेज घटना है। और परिवार को पहला बार देखा है कि आरपीएस अधिकारी, स्टेट कैडर का अधिकारी पीड़ित परिवार को धमका रहा है, घर जाके सल्टारा कर लो। पहली बार देखा है। कल भी मैंने आपके माध्यम से मांग करी थी मुख्यमंत्री जी से, जिनके पास गृह विभाग है, डीजी साहब से मांग करी थी, थोड़ी बहुत ही आप अगर संवेदनशीलता है, जनता के प्रति जवाबदेही है, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है और जनता ने आपको चुन के भेजा है,
अगर लोकतंत्र में अगर संविधान की रक्षा करने वाला, कानून पे चलने वाला डीवाईएसपी ये कह दे उसको, भंवरी देवी के पति के चाचा को कि घर जाके सुलटारा कर लो, तो सीधा सीधा ये एवं साधनाड़ा समझ रहा है कि हत्याकांड पे पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन ये जनता जनार्दन, मुख्यमंत्री जी, ये मारवाड़ की जनता ये ठान लिया है कि ये फैसला लिए बगैर जनता उठने वाली नहीं है। अगर ये फैसला लिए उठ गई तो चिड़ा मुश्किल हो जाएगा मारवाड़ में। फैसला करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो हमारा धरना जारी रहेगा और जयपुर का आचार संहिता हटते ही जयपुर का माँ कूच होगा, कूच नहीं माँ कूच होगा। इन्होंने कभी सोचा नहीं। और अगर यही करते नहीं होगा, यही करते इन्होंने पर्दा डाल दिया, मर्डर केस को दबा दिया, किसी के संरक्षण की वजह से दबा दिया, किसी को बचाने के लिए दबा दिया, जो ही हमारा राज आएगा क्या करेगी पुलिस? ब्लाइंड मर्डर है, अज्ञात मर्डर है, अदम पता मुलजिम करेंगे, फाइल को बंद तो ये कर नहीं सकते। हमारा राज आते ही पहली फाइल ये खुलवाएंगे, हत्यारे को हाथों हाथ गिरफ्तार करेंगे। आज रक्षाबंधन था, कई बहनों ने आपको मैंने शुरू से कह रहा हूँ, ये आंदोलन उत्तरी भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन के सब ऐतिहासिक मूवमेंट रहे हैं। इसके आंदोलन के शुरू होते पर जितने मूवमेंट रहे हैं, कभी इस आंदोलन में 10,000, 15,000, 20,000 लोग आते रहे, उससे कम संख्या नहीं रही है। 5 लाख की ज्यादा लोगों की संख्या थी। कलेक्ट घेराव में लॉर्ड के अंदर रैली निकाली गई, कुछ लाखों लोग थे। एसडीओ घेराव हुआ, लाखों लोग थे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 80वां स्वतंत्रता दिवस इस धरना स्थल पर मनाया गया। वही अपना आप में एक अलग मिसाल है। आज रक्षाबंधन का, भाई बहन का अटूट संबंध, प्यार संबंध का, प्रेम का अटूट त्योहार जो आज धरना स्थल मनाया गया, आजादी का पर्व धरना स्थल पर मनाया गया। आजादी के अंदर बाबा साहब ने अपनों को कानून दिया था, संविधान दिया था। उस संविधान की यह डीवाईएसपी धज्जियां उड़ा रहा है। तो मैं कल से ही बात कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी आप में बची है, डीजी साहब आप में बची है। तुरंत डीवाईएसपी लॉर्ड भवानी सिंह को बर्खास्त करने से बाकी सब छोटी बातें छोटी होगी, इसको बर्खास्त किया जाए। कृष्णाराम जी, आज जो आपके राखी बंधी हुई है कलाई पर, एक राखी भंवरी के परिवार की भी है, क्या कृष्णाराम विश्नोई इस परिवार को न्याय दिला पाएगा? क्योंकि बहन अब राखी बच्चियों ने बांधी है, मेरा बंदी है, इससे मेरा इमोशनल पल, भावनात्मक पल मेरे जीवन में कभी मैंने देखा है। मेरा आखिरी सांस तक, और इस सतीश कौम का आखिरी सांस तक, जब सतीश कौम मेरे को ताकत दे रही है, सतीश कौम मेरे को मजबूती दे रही है, मैं उस जनता जनार्दन का, सतीश कौम का मैं एहसान भूल सकता? मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो उनका एहसान भूल नहीं सकता। और आज जो मैंने ये संकल्प लिया है रक्षाबंधन के दिन, इन बच्चों को न्याय दिलाने का जो संकल्प लिया है, मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं इन बच्चियों के, इन परिवार के प्रति मेरी हमदर्दी रहेगी, परिवार के प्रति मेरा संरक्षण रहेगा और मैं न्याय दिला के रहूंगा। क्या इस राज में नहीं खुला था, आपके राज में आप दिलाओगे? 100% दिलाएंगे, 100% पूरा प्रयास करेंगे।